जिंदगी में कुछ ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं जब समझ में नहीं आता कि क्या सही क्या गलत, और अक्सर कुछ गलत फैसला ही करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी ये कहानी किसी की जिंदगी की एक सच्ची दास्तां है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की हमारी ये कहानी। इस कहानी को सुनने से पहले एक जरूरी बात, आप अकेले हो ना और साथ ही ईयरफोन और हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी, आपके कानों तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम पूनम, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी उम्र 41 साल, मेरे पति 42 साल की। हमारी एक बेटी है जो 18.5 साल की है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा रंग गोरा है और मैं देखने में वैसे काफ़ी अच्छी हूँ। घर पर सलवार कमीज पहनती हूँ। खैर, कॉलेज टाइम से ही मैं हमेशा से ही बहुत खूबसूरत और थोड़ा सज धज के रहने वाली लड़की हूँ। मेरे कई बॉयफ्रेंड्स भी थे। इसके बारे में मेरे पति को नहीं पता, कभी मैंने बताने की कोशिश नहीं की। जब मेरी शादी हुई तो मैं शादी के बाद अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थी। अब मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। मेरे पति का एक अच्छा बिजनेस है, वो पेपर बनाने का कारोबार करते हैं। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन मेरे पति घर आए और खाना खाकर चुपचाप सो गए। मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने सोचा शायद थक गए होंगे, इसलिए कुछ नहीं बोली। फिर अगले दिन भी वो चुपचाप रहे, ज़्यादा कुछ बात नहीं करते। वो काम पर चले जाते और शाम को आकर उसी तरह चुपचाप सो जाते। मुझे हैरानी हो रही थी, वो पहले ऐसा कभी नहीं करते। 3-4 दिन ऐसे ही निकल गया। अब मैं परेशान होने लगी। वो कुछ बात नहीं कर रहे थे ढंग से। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं। हफ्ता भर बीत गया और मेरे पति अच्छे से मुझसे बात भी नहीं करते। अगले दिन मैं उनसे जिद करने लगी कि बताइए क्या बात है, नहीं तो मैं गुस्सा जाऊंगी। 2 दिन बाद मैंने सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा, इनको बात करनी होगी। फिर एक दिन जब वो घर आए तो खाना बनाने के बाद मैंने उन्हें जोर किया कि बताइए, और मेरे जोर देकर पूछने पर पहले तो वो मना करते और टालते रहते, कुछ बात ही नहीं करते। मगर मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर आखिरकार उन्होंने बताया कि उन्हें बिजनेस में 30 लाख का घाटा हो गया है और उनके ऊपर 50 लाख का कर्ज हो चुका है। ये कहते हुए रोने लगे। मैंने उनको समझाया कि हम साथ में समस्या निपटा देंगे। मैंने कहा मैं अपने गहने बेच देती हूँ। वो बोलने लगे उससे कुछ नहीं होने वाला, इतनी बड़ी रकम गहने बेचने से पूरी नहीं हो सकते। फिर मैं बोली कोई बात होगी, किसी रिश्तेदार से पैसे उधार लेंगे, आपके किसी दोस्त से पैसे उधार लेंगे। उसके बाद हमने कई दोस्तों को पैसे मांगे लेकिन किसी ने पैसे नहीं दिए। हमारी गाड़ी बिक गई, गहने भी बिक गए, सब कुछ बिक गए, मगर कुछ रास्ता ही नहीं आ रहा था मुसीबत से कैसे निकले। फिर अब मैंने अपने भाई से बताई। मेरे भाई ने बताया कि पड़ोस में एक सेठ जी अभी दुबई से आए हैं, मैं उनसे एक बार मिलता हूँ। अगर उससे बात की जाए तो कुछ मदद हो सकती है, उसके पास बहुत पैसे हैं। भाई के साथ मिलकर हम सेठ के पास गए। उनका मकान बहुत ही आलीशान था। हम बैठकर बातें करने लगे और मेरे पति ने सारी कहानी बताई कि मुझे अभी 50 लाख रुपए दे दो, मैं आपको जल्दी ही लौटा दूँगी। सेठ जी की नज़र मुझ पर थी, वो मुझे घूर रहे थे। फिर कुछ सोचने के बाद वो मेरे पति से बोले अंदर आइए, आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। मेरे पति अंदर गए। फिर 10 मिनट बाद मेरे पति बाहर आए और चलने के लिए कहने लगे। सेठ बाहर नहीं आया, हम तीनों वहाँ से आ गए। घर आकर मेरे पति ने पूछा कि अंदर क्या बात हुई, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। मेरे जोर देकर पूछने पर वो कहे कि वे तुम्हें मांग रहे हैं, वो भी 3 महीने के लिए। ये कहकर वो चुप हो गए। मैं हैरान रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। उसके बाद कुछ दिन जैसे तैसे निकल गए। फिर धीरे धीरे हालत बहुत बुरी होने लगी।
हमारे पास खाने तक के भी पैसे कम पड़ने लगे। एक रात मेरी बेटी भूखी सो गई। उस दिन मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैंने अपने पति से कहा कि मैं आपको इस हालत में नहीं दे सकती, मैं सेठ के पास रहने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मेरे पति ने मुझे थप्पड़ लगा दिया तो मैं रोती हुई अंदर चली गई। फिर पति मेरे पास आए और मुझे चुप कराने लगे। वो बोले, तुम हमारे लिए इतना सब करने के लिए तैयार हो? मैंने कहा, हाँ, मैं आप लोगों को लिए ऐसे नहीं देख सकती। फिर मैंने अपने पति से जिद की और सेठ को कॉल करने के लिए कहा। मेरे पति ने सेठ को कॉल किया। सेठ पैसे देने के लिए मान गया। वो बोला, कल पैसे मिल जाएंगे और अपनी घरवाली को भी तैयार रखना, मेरे लड़के उसे लेने के लिए आएंगे। दूसरे दिन 3 लड़के हमारे घर आए। उनके पास एक बैग था, उसमें पैसे भरे हुए थे। उन्होंने बैग पति को दे दिया और वो मुझे साथ ले गए। पहले मुझे एक होटल में ठहराया। शाम को सेठ एक लड़का आया और बोला कि दुबई से कुछ पार्टी आ रही है, उन्हें खुश करना होगा। मैंने हाँ में गर्दन हिलाया। फिर वो चले गए। उसके बाद कुछ ऐसा ही चीज़ होता रहा और मैं चुपचाप वो सब कुछ सहती रही, क्योंकि हमें पैसों की बहुत दिक्कत थी। पैसों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी और अपने फैमिली को बचाने के लिए। उसके बाद से यूँ इस तरह से कई महीने मैं होटल में ही रही और जो वो सेठ कहता वो सारी बातें सुनते रही और जो भी आते उनके साथ टाइम स्पेंड करती रही। करीब 3 महीने बाद जब मुझे जाना था तो सेठ ने कहा कि अभी तुम्हें 1 महीना और रुकना है। मैंने कहा, पर कर्ज के दिए हुए पैसे के तो उधार चुक गया। उसने कहा, तुम्हारे पति ने मुझसे और 20 लाख रुपए लिया है। मुझे दोस्तों ये बात समझ में नहीं आई। पहले मुझे लगा कि हाँ, शायद पैसों की और दिल्लत हो गई, इसीलिए मैं होटल में और भी 1 महीना रुकने के लिए तैयार हो गई। 1 महीने बाद जब मैं बहुत खुश थी कि अब मैं घर जाऊंगी तो सेठ ने कहा कि तुम्हें और 2 महीने रुकने होंगे। मैंने कहा, क्यों? तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पति ने और 50 लाख रुपए उधार लिए हैं और वो पैसे दे भी नहीं पा रहा है, इसलिए मुझे चुपचाप सेठ की बात मानना ही पड़ा। ऐसे ही धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। मेरे पास मेरे घर वालों से बात तक नहीं होती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन मैं चुपचाप सहती गई। लेकिन मेरा सहने का बांध उस दिन टूट गया जब मैंने सेठ से ये बात करते सुन लिया कि इसे तो हमने ज़बरदस्ती यहाँ पे रखा है, इसके पैसे कभी चुके। उस दिन रात को मैं वहाँ से चुपके से सेठ के होटल से भाग निकली और चुपचाप अपना घर आ गई। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पति बस 50 लाख ही लिए थे, जो कि वो पैसे दे चुके हैं सेठ। फिर भी सेठ ने मुझे ज़बरदस्ती ऐसे रखा था। खैर, मैं अपने घर वापस आके बहुत खुश थी। दोस्तों, जो कुछ हुआ वो मेरे लाइफ में बहुत बुरा प्रभाव तो ज़रूर डाला, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मैं अपने घर वालों को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया। दोस्तों, क्या मैंने ये सही किया या गलत? आप अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर ज़रूर देना, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।